Charge! Attack the city! ये कहानी है 4500 साल पुराने एक ऐसे तरक्की याफ्ता शहर की जिसे इंसान ने बनाया, एक पुरस्कार ताकत ने तबाह कर दिया। सोचिए, एक शहर जिसमें जदीद ड्रेनेज सिस्टम था, मुनज़्ज़म सड़कें थीं और हर चीज़ मुकम्मल थी। तो फिर अचानक सिर्फ एक रात में 70,000 लोग कहाँ गायब हो गए। कोई सैलाब नहीं आया, कोई बादशाहत नहीं बदली। तो फिर क्या हुआ? क्या मोइंजोदड़ो तारीख का सबसे बड़ा झूठ है, या यहाँ वो तीसरी कहानी छुपी है जो हमें बताती है कि कदीम दौर में एटमी हमले भी होते थे? खुशामदीद द थर्ड टेल ऑफिशियल पर। आज हमारा मौजू है मोइंजोदड़ो, यानी मुर्दों का टीला। अगर हम आज के इंजीनियर्स को इस शहर का नक्शा दिखाएं तो वो हैरान रह जाएंगे कि आज से 4,500 साल पहले लोगों ने इतनी बेहतरीन मंसूबाबंदी कैसे की। यहाँ का हमाम कबीर यानी ग्रेट बाथ इनकी सफाई पसंदी का सबूत था। इनके घरों में कुएं थे और सड़कें सीधी थीं। सबसे बड़ी बात, यहाँ से कोई हथियार या जंगी सबूत नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया का सबसे पुरअमन और तरक्की याफ्ता शहर था। लेकिन फिर एक दिन ये अजीम सल्तनत अचानक खामोश हो गई। जब पहली बार खुदाई हुई तो माहिरीन ने दो आम वजूहात बताईं। पहली थ्योरी, सैलाब या दरिया का रुख बदल जाना। लेकिन अगर सैलाब आता तो शहर के आसार इस तरह नहीं मिलते। दूसरी थ्योरी, किसी आर्याई कबीले का हमला। लेकिन यहाँ जो इंसानी ढांचे मिले हैं वो भागते हुए या लड़ते हुए नहीं मिले, बल्कि वो जहाँ थे वहीं गिर गए। और लाशों की तादाद भी एक बड़ी जंग के लिए बहुत कम थी। इसका मतलब है कि तबाही किसी और तरीके से आई थी। अब आते हैं तीसरी कहानी द थर्ड टेल पर, जो दुनिया के बड़े साइंसदानों ने लिखी। 1970 की दहाई में कुछ माहिरीन ने यहाँ से मिलने वाली लाशों का मुआयना किया। उनका दावा था कि इन लाशों में हाई लेवल रेडिएशन के आसार हैं। इन लाशों की पोजीशनें ऐसी थीं जैसे उन्हें एक पल में किसी शदीद और ताकतवर शॉक ने मार दिया हो। सबसे बड़ा सबूत, शहर के कई हिस्सों में पत्थर ग्लास की तरह पिघल चुके थे, जिसे साइंसी ज़बान में विट्रीफिकेशन कहते हैं। ये सिर्फ शदीद और अचानक हीट वेव से हो सकता है। तो क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हज़ारों साल पहले भी एटमी हमले होते थे। संस्कृत की कदीम किताबों में विमानाज़ और ब्रह्मास्त्र का जिक्र मौजूद है, जो एक खौफनाक हथियार था। क्या मोइंजोदड़ो इसी कदीम दौर के एक टेक्नोलॉजिकल वॉर का शिकार हुआ था? क्या ये शहर किसी ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जिसे हम आज तक नहीं जानते? आज भी मोइंजोदड़ो की तबाही एक मुअम्मा है। शायद तारीख दान इसलिए खामोश हैं क्योंकि ये हमें एक खौफनाक हकीकत बताता है कि हम इंसान हमेशा से खुद को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अगर मोइंजोदड़ो जैसा शहर भी फना हो सकता है तो हम इससे क्या सबक ले सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या मोइंजोदड़ो किसी एटमी हमले से तबाह हुआ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की मज़ीद द थर्ड टेल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, जब हम तारीख के एक और गुमशुदा राज से पर्दा उठाएंगे।